जय श्री राम। मैं रूपा अग्रवाल, बनबंधु परिषद की राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव। आज भजनका अंकल को जो पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया है, उसके लिए हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहे और हमें अपने मार्गदर्शन और आशीर्वाद से भरते रहे। जय श्री राम। मैं मनोज कुमार मोदी, बनबंधु परिषद कोलकाता चैप्टर का निवर्तमान सेक्रेटरी, और अभी मेरे पास आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी का दायित्व है। सज्जन भजनका जी को अभी जो पद्मश्री का अवार्ड मिला है, इससे हम लोग सारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित और प्रसन्न हैं। सज्जन भजनका जी से मेरा परिचय लगभग 15 वर्ष पूर्व हुआ था, जब मैंने बनबंधु परिषद के साथ मेरा जुड़ाव हुआ, और मैंने इनका जैसा उदारमना और एक सरल व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो कि जीवन में इतने सफल होकर और साथ में सोशल सेक्टर में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। कलकत्ता की ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जिसके साथ वो जुड़े हुए नहीं हैं, और उनको पद्मश्री मिलना बहुत ही खुशी की बात है और हम सब बहुत खुश हैं। धन्यवाद। माननीय भजनका जी, मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले। सूरज रोज सवारे दिन को, चांद मधुर सपने ले आए, हर पल समय दुलारे आपको, सदियों तक पहचान मिले। ये शुभकामना मैं बुलाकी दास मीमानी, श्री हरि सत्संग समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की तरफ से। नमस्कार। मैं कोलकाता महिला समिति की अध्यक्षा प्रतिभा बिनानी आदरणीय सज्जन भाई साहब को बनबंधु परिषद कोलकाता महिला समिति की ओर से पद्मश्री सम्मान की बहुत बहुत बधाई। यह सम्मान ही उनके कार्य की सफल शिखर की ऊंचाई, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। हमारी असंख्य शुभकामनाएं, वंदन, नमन। आपके स्नेहाशीष हमेशा एकल के साथ बने रहे, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना। आदरणीय भाई साहब के साथ साथ श्रीमती संतोष जी भजनका को भी हमारा वंदन और नमन, जो एकल के काम में हमेशा हमारे साथ सहयोग देती है। धन्यवाद। सुभाष मुरारका, श्री हरि सत्संग समिति से। मैं सज्जन भैया से 1994 से, जब से हरि सत्संग समिति का अपना ये कथा चालू हुई है, तब से मैं उनके साथ जुड़ी था। और सज्जन भैया एक छोटे भाई की तरह हमेशा हमें आगे बढ़ाया है, और उनका लीडरशिप में एक ही बात है कि सबके साथ लेके चलो और सबके साथ चलो। आज सज्जन भैया जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, लेकिन वो जिस ढंग से सबको पारिवारिक रूप में देखते हैं, वो उनके मुकाम का एक अहम हिस्सा है। लीडर इज़ दैट हु थ्राइव्स विथ ईच एंड एवरी पर्सन। वैसे ही सज्जन भैया है, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। श्री हरि सत्संग समिति के समस्त कलकत्ता चैप्टर और पूरे चैप्टर की ओर से, पूरे भारत के सभी चैप्टरों की ओर से, महेश मित्तल जी ने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि पूरे हरि सत्संग समिति की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। आज वो एकल के एक अहम हिस्सा है। पुनः सज्जन भैया को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि जब हमारे अपने श्री सज्जन जी भजनका, जिनका नाम भारत के 4थे नंबर के सर्वोच्च नागरिक पद के लिए मनोनीत किया गया है, पद्मश्री, और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरे लिए यह बहुत ही विशेष अनुभव रहा। इस पूरे कार्यक्रम को सजाने पिरोने का कार्य मुझे दिया गया, और मेरे लिए अद्भुत क्षण था, क्योंकि यह पल फिर से आने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे वह परम शक्ति दें कि जिसके कारण हम जिस भी सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को सजा सकें। श्री सज्जन जी भजनका एक ऐसी शख्सियत जो दो बात हमेशा कहते हैं कि आप कठोर मेहनत करिए और आप ईमानदारी से अपने काम को करिए, और मुझे लगता है आज मैं ये 2 वाक्य को और अच्छे से अपने जीवन में चरितार्थ करूँगा, और सर्वदा सर्वोत्तम जो उनका संदेश है, उस संदेश को भी हम ज़रूर आगे अपनी जीवन में उसको पालन करेंगे। बनबंधु परिषद ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और इसमें हमारी जो भी भूमिका रही
आज उसको बहुत ही सुखद क्षणों के साथ अपने साथ लेके जा रहे हैं। अंकल को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। धन्यवाद। नमस्ते अंकल, आपको हेल्प अस हेल्प देम के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो अंकल। हम लोग सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और अंकल मुझे याद है आज भी कि जब हमारा नया स्कूल 1000 लड़कियों के लिए बन रहा था और हम आपके पास आए थे और हमने जस्ट कहा आपको कि अमाउंट शॉर्टेज है स्कूल की लैंड परचेज करने में, आपने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया और अमाउंट इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दिया। बात पैसे की नहीं है अंकल, बात है विश्वास की। और आप जिस तरीके से आप हम सब पे विश्वास करते हैं और आपकी वजह से हज़ारों नहीं लाखों कई लाखों लोग बेनिफिट होते हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस जो आप उनके संग जुड़े हुए हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं और उनकी वजह से कई लाखों लोगों का बेनिफिट हो रहा है। सो अंकल आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद हम सब के संग जुड़े रहने के लिए और समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ करने के लिए। नमस्कार, मैं अमिताभ मोहन, मैनेजिंग डायरेक्टर HLS इंडिया। सज्जन भजनका जी, ये एक व्यक्ति का नाम नहीं, ये एक सोच का नाम है। कलकत्ता और कलकत्ता के बाहर की तमाम संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, सब कहीं ना कहीं से भजनका जी से जुड़े हुए हैं। और सोशल वर्क का जहाँ पे सवाल आता है, मैं भी बंगबंधु परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, FTS से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ पे भी समाज के लिए काम करना होता है, सज्जन जी हमेशा वहाँ पर सामने आगे दिखाई पड़ते हैं। और यही एक सोच है, उन्होंने देश को लेकर के, समाज को लेकर के विभिन्न प्रयास किए हैं और हम सबको इंस्पायर किया है। उन्होंने खाली अपने लेवल पे प्रयास नहीं, लेकिन हम सब के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन के सामने आए हैं हमारे सज्जन बंसल जी। और आज उनको पद्मश्री मिलने पर हम सब बहुत ही हर्षित हैं और उनको अनेकों बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अनिल कारीवाला है। मैं कारीवाला इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का CEO हूँ, बट मेरा प्रथम परिचय है श्री हरि सत्संग समिति के साथ जुड़ित हूँ। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी का कार्य करता हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि भगवान ने अर्जुन से जो कहा, यद्याचरति श्रेष्ठस्तत् तद्देवे तरो जनः, यद्याचरति श्रेष्ठस्तत् तद्देवे तरो जनः। इसका अर्थ हुआ कि जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, पूरी सारे लोग उसी का अनुसरण करना आरंभ कर देते हैं। तो भगवान की इसी बात को ध्यान में रखें हम। आइए सज्जन जी भजनका का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को साफल्य की तरफ ले जाते हैं। Sri Bhajanka ji is a very renowned and respectable industrialist. He is a very humble person. He is one person who believes that whereas it is nice to be important, it is more important to be nice. I salute him for getting this coveted award of Padma Shri, and I wish him all the best for getting onward awards of Padma Vibhushan. Thank you. नमस्ते, मैं पंकज झवर, एकल युवा से। मैं भजनका जी को दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस FTS के लिए काम कर रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था और मुझे बहुत गर्व है कि मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। उनसे ना खाली समाज को कैसे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में कैसे प्रॉस्पर कर सकते हैं, उन्होंने सब कुछ किया है। ही इज़ एन ऑलराउंडर और उन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया है। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है हम सब को उनसे सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। और ये हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है एंड ही इज़ ए वेरी वेल डिजर्व्ड विनर ऑफ दिस अवार्ड। थैंकिंग यू एंड कांग्रेचुलेशन वन अगेन। थैंक यू सो मच। सज्जन जी को बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कुछ लाइनें आपके लिए लिखी है। मिला मानव का है जीवन, जो दुर्लभ है मिले सबको, उठाया लुफ्त जीवन का, निछावर कर समाज को। व्यापार में नाम कमाया आपने, परिवार का नाम किया रोशन। सज्जन नाम है जैसा, ऐसे ही है आप सज्जन, करें हम मिलकर आपको नमन। मेरा नाम रमेश कुमार शोभासरिया है। सज्जन भैया को हम बचपन से देखते आए हैं। शुरू से ही वो काफ़ी
हम लोगों को प्रेरणा देते रहते थे। हम तिनसुकिया युवा मंच के मेंबर थे। वहाँ हम दरी में बैठ के उनकी ही दी हुई ऑफिस में हम मीटिंग्स करते थे। आगे बढ़ते हुए कलकत्ता में इस शिखर पे उन्हें पहुँचे हैं और उनसे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। मैं सुभाष जैन हरियाणा समाज की तरफ से सजन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सजन जी हरियाणा समाज से हैं। उन्होंने जो भी सामाजिक कार्यों के लिए तत्परता दिखाई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा नागरिक संघ 1956 में बना था। उसके साथ साथ में हरियाणा चैरिटेबल सोसाइटी, हरियाणा सेवा सदन, हरियाणा की जितनी भी संस्थाएं हैं वो उनसे बहुत ही सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। जब भी उनसे कोई भी चीज़ के लिए बात की गई वो हमेशा तैयार रहे। उनकी ये उपलब्धि हरियाणा नागरिक संघ ने उनको हरियाणा उद्योग रत्न सम्मान से 2012 में सम्मानित किया था, जो कि हरियाणा समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं परमात्मा से उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं और वो इसी तरह सामाजिक कार्य और उद्योग कार्यों के अंदर में उन्नति प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रमोद गुप्ता हरियाणा शिक्षा केंद्र एवं हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से भाई श्री सजन भजनका को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर जिस प्रसन्नता का चारों तरफ हर्षोल्लास छाया हुआ है उसमें हम सभी सम्मिलित हैं। भाई सजन भजनका को यह अवार्ड मिलने से सिर्फ हरियाणा समाज ही नहीं बल्कि चारों तरफ पूरे कलकत्ता समाज, उद्योग समाज सभी हर्षोल्लासित हैं। भाई सजन न सिर्फ हेरिटेज इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं बल्कि वो हमारे इस संस्था हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी हरियाणा शिक्षा केंद्र के भी पैट्रन ट्रस्टी के रूप में हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हम भगवान से ही कामना करते हैं कि आने वाले समय में इस 4th सिविलियन अवार्ड के बाद 2nd, 3rd और 1st भगवान उनको प्रदान करे और हमें इस प्रकार प्रतिवर्ष या जैसे जैसे समय मिले हमें भी आनंद की अनुभूति तथा समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिले। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं सरिता धानुका। सज्जन जी भजन का मेरे भाई के समान है। जैसे एक बहन को भाई की राखी बांध के खुशी मिलती है, उसी प्रकार जब इन्हें राष्ट्रीय नागरिक सम्मान समारोह में हमें इनका सम्मानित किया गया, उसके मैं खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। उसी के लिए मेरे पास बहुत कम शब्द है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय श्री राम। सज्जन जी ओम शांति। मैं सुभाष धानुका, न्यू अलीपुर निवासी। मैं सजन भाई जी को गत 20 साल से परिचित है मेरा, और मैं वन बंधु परिषद फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ और हरि सत्संग समिति का मेंबर हूँ। मेरा इनका पद्मश्री अवार्ड जो भारत सरकार ने इनको दिया है सुनकर मैं बहुत भोर विभोर मेरा मन से बहुत हार्दिक इच्छा से बहुत खुश प्रसन्नचित हुआ और सुनकर इतनी खुशी हुई कि मैं हृदय से बोल नहीं पा रहा हूँ कि जितने वर्ड्स बोलूँ उतना कम है। और भाई जी सजन जी भजनका से काफ़ी मैं प्रभावित हूँ और काफ़ी ये जो समाज सेवा जो में लगे हुए हैं अपनी योगदान दी, मैं इनसे सीखने की चेष्टा करता हूँ कि मैं कुछ सीखूँ इनसे। इनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत लाभान्वित हूँ और हमारे जो श्री राम गार्डन्स में हमारे साथ में हरिकृष्ण जी चौधरी है उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी हमारे समाज सेवी से काफ़ी हम लोग वन बंधु परिषद से श्री हसन समिति से जुड़ा हुआ हूँ और इनसे मैं काफ़ी इनका मैं जितना बोलूँ उतना कम इनके बारे में। भाई जी सजन जी भजन का धन्यवाद।
भारत इनको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। तो ये है भजनका जी की कहानी। हमारे प्रेरणात्मक भजनका जी से, सज्जन जी से मैं एकल के माध्यम से ही मिली हूँ और इनका मोटो यही है, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं एकल ये रहना चाहिए। सज्जन जी की सराहनीय और प्रशंसनीय, प्रेरणात्मक, अभूतपूर्व कार्यों पर ईश्वर की असीम अनुकंपा यूं ही बनी रहे, यही हम सब की प्रार्थना है। लॉन्ग लिव सज्जन जी। थैंक यू। It's such an honor to be here in this auspicious occasion. I've known this gentleman since late 2002-03. I was representing Ernst & Young as their auditor, and since then I have closely watched the progress of the institution under his guidance and Sanjay ji and the next generation that has happened, and the way they are really building an institution of a difference in this world. Sir, your message of Sarvada Sarvottam is an aspect which I've always learnt in life, which is you have a choice in life to be the best or the biggest. And what you have done is you have tried to be the best. And that is why I see the fruits of glory coming to you at your feet. Great work done. Continue doing it. We are there with you. We will progress with you. All the best. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम श्री रतन झंवर। मेरा परिचय सज्जन जी के साथ कम से कम 30 सालों का है और मैं उनके लिए एक ही वाक्य कहूँगा। सज्जन जी को बिजनेस के लिए मिला है रतन श्री, पर उनका तो बिजनेस तो उनका साइड वर्क है। उनका मेन वर्क है सोशल सर्विस एंड सर्विस टू द मैनकाइंड। दैट्स ओनली दैट मच आई कैन से फॉर हिम। थैंक यू। आदरणीय सज्जन जी भजनका को जो भारत सरकार ने ये पुरस्कार प्रदान किया है, उससे हम लोग कलकत्ता सिटीजन इनिशिएटिव और कंसर्न फॉर कलकत्ता और उसके साथ साथ चूरू नागरिक परिषद के हम सभी सदस्य बहुत बहुत खुश हैं और उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत हम लोग जो हैं शुभकामनाएं देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। हमके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग उनके जीवन के आदर्शों को हम लोग भी पालन करें और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। धन्यवाद। मेरा नाम केदारनाथ गुप्ता है। मैं ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की तरफ से भी हूँ, कंसर्न फॉर कलकत्ता की तरफ से भी हूँ और कलकत्ता सिटीजन इनिशिएटिव की तरफ से भी हूँ। सज्जन जी भजनका ने जो आज अनाउंस किया कि अपनी इनकम का 20% समाज सेवा में लगाएंगे, यह सुन करके सब लोग मोटिवेट भी होंगे और कुछ न कुछ अपने कमाई से राष्ट्र सेवा के लिए योगदान करेंगे। धन्यवाद। मैं हरियाणा चैरिटेबल सोसाइटी हरियाणा भवन की तरफ से अशोक बंसल सेक्रेटरी बोल रहा हूं। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं श्री सज्जन जी भजनका को, हरियाणा भवानी खेड़ा से रहने वाले, आज उनको ये सम्मान मिला, पद्मश्री का अवार्ड मिला, इससे हम लोग खुद गौरवान्वित हैं। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, उद्यमेन उन्होंने उद्यम किया, प्रयास किया, इस वजह से आज उनको ये बड़ी उपलब्धि मिली। और एक बात और इसमें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु लेखा जोखा रखते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। तो आज उन्होंने जो सेवा कार्य किया वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हम बहुत आशान्वित हैं, गौरवान्वित हैं
और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो आगे दीर्घ जीवन, स्वास्थ्य जीवन बिताएं। धन्यवाद। It is a very proud moment for the city and the state of West Bengal. Sri Sajjanji Bhajanka being nominated and awarded the Padma Shri. He belongs to the industry which is creating so many jobs, doing so much welfare, and he is doing such a wonderful philanthropy work. It is going to be an inspiration for all the industrialists of West Bengal, and we wish him a good health, all the best for this noble cause which he has been doing, and wish him more success as an industrialist, as a father, as a figure to the industry and to the society. Century is not a local brand, it's a brand for the nation. Century is an Indian brand, and it is giving me pleasure to talk about the brand and the person himself. Hats off to Sri Sajjanji Bhajanka. बड़ा बाजार लाइब्रेरी परिवार की ओर से मैं श्री सज्जन जी भजनका को महामहिम राष्ट्रपति की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। सज्जन जी भजनका हमारे बड़ा बाजार लाइब्रेरी से कई वर्षों तक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा। उनके चितलांगिया जी और बिमल जी लाट की प्रेरणा से हमने भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा सम्मान का कई वर्षों तक संचालन किया। हम सज्जन जी भजनका के सदैव आभारी रहेंगे और हम हमेशा इस बात के आकांक्षा रहेगी कि उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन बड़ा बाजार लाइब्रेरी को सदैव मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जन जी भजनका को पद्मश्री सम्मान मिलने के से पूरा हरियाणा समाज गौरवान्वित हुआ है और बहुत खुश हुआ है। परम पिता परमात्मा उनको लंबी आयु दे, जिससे कि वो अच्छे काम कर सके। उनका वर्तमान सुखमय और भविष्य मंगलमय हो और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। हरियाणा नारी संघ द्वारा हमें इनका पहले भी सम्मान किया जा चुका है और हरियाणा संघ के ये ट्रस्टी भी हैं और इनका हरियाणा संघ से बहुत अटूट रिश्ता है। हम इसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। मैं घनश्याम शुक्ला, मेरे पिताजी पेड़े शुक्ला जी के श्री भजनका जी से पारिवारिक रिलेशंस रहे हैं। उनकी प्रेरणा से ही फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी से मेरा भी जुड़ाव रहा और हम भारत विकास परिषद पश्चिम बंगाल के फाउंडर मेंबर के नाते श्री भजनका जी के से प्राय मुलाकात होती रही। उनसे हम हमेशा आर्थिक सहयोग हमें मिलता रहा। आज इस अवसर पर यहाँ पधार कर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और बहुत ही हमें गर्व महसूस हो रहा है कि एक हमारे पारिवारिक सदस्य को आज भारत सरकार की तरफ से इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। धन्यवाद। मैं नंदलाल सिंघानिया, भारत विकास परिषद की तरफ से भी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। पिंजरापोल सोसाइटी है, मारवाड़ी सम्मेलन है और कई स्कूल से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। इनसे परिचय बहुत वर्षों का है और ये हमारे संस्था में जब भी बुलाए हैं आते रहे हैं। इनके जो संघ से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी संघ से जुड़े हुए हैं और संघ के जो संस्कार हैं वो मैं समझता हूँ शुरू से ही इनके उन्नति में, उनके सक्सेसफुल होने में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ये जो उनको मिला है, हालांकि बहुत पहले मिलना चाहिए था, फिर भी बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार ने इनको दिया है और मैं चाहता हूँ या हम लोग सब चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हो, इनका कार्य चलता रहे और इस तरह से समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। सुप्रसिद्ध समाज सेवी, देश के जाने माने उद्योगपति एवं महावीर सेवा सदन के संरक्षक पैट्रन श्री सज्जन जी भजनका जी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए विशेष बधाई, प्रणाम और अनेक अनेक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। सदन के सामूहिक कार्यों को सदैव प्रोत्साहित करने वाले श्री सज्जन जी भजनका का ये सम्मान उनकी प्रतिबद्धता,
स्वीकृतता दूरदर्शिता का ही प्रतिफल है। सेंचुरी प्लाईवुड के अध्यक्ष श्री सज्जन जी भजनका ने अपनी मेहनत, दक्षता एवं कुशल उद्योग प्रबंधन से उद्योग जगत को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। हम उनके कल्याण जीवन की प्रार्थना करते हैं। सेवा और औद्योगिक प्रगति के सूत्रधार श्री सज्जन जी भजनका का पद्मश्री पुरस्कार मिलने से महावीर सेवा सदन स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है और उनके दीर्घ सेवायु जीवन की प्रार्थना करता है। धन्यवाद। आज जिस उत्सव मूर्ति के लिए यह पूरा कार्यक्रम हेरिटेज विद्यालय में सजाया गया है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे संघ महाराजा अग्रसेन धाम के अध्यक्ष ओम जी जालान और मैं मंत्री निर्मल सराफ, हमारे कोषाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल और हमारे ट्रस्ट बोर्ड में श्री अनिल जी केडिया, हम लोग चारों व्यक्ति और मुरारीलाल जी दीवान, अग्रसेन धाम की पूरी टीम हमारी आई हुई है। हमें बड़ी खुशी हुई 25 तारीख को रात्रि में जब यह न्यूज़ मिला कि सज्जन जी भजनका को भारत सरकार पद्मश्री से विभूषित कर रही है। यह सम्मान की जब घोषणा हुई तो मैंने भी सज्जन जी को एक मैसेज किया, सज्जन भैया सम्मान आपका नहीं पूरे समाज का है। उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई की कि यह सम्मान बिल्कुल पूरे समाज का है, मैं गौरवान्वित हूँ और समस्त मैंने जवाब दिया पूरा समाज गौरवान्वित है। और सज्जन जी के लिए मैं क्या कहूँ, जिस लेवल का व्यापार और जिस लेवल के इंडस्ट्रिस्ट वो हैं, जिस लेवल की व्यवस्था वो करते हैं सामाजिक क्षेत्र में और जितनी भी व्यवस्थाएं वो करते हैं उसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा कम करें। महाराजा अग्रसेन धाम ने भी 2022 में चयन समिति ने एक निर्णय लिया था कि ऐसे उदारमना व्यक्ति को हम लोग अग्र गौरव सम्मान से सम्मानित करें। तो हम लोगों ने 2022 के में कला मंदिर के भव्य सभागार में हमारे समाज के 1500 व्यक्तियों के बीच में श्री सज्जन जी भजनका को अग्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया था। तो हमें यह लग रहा है कि हम अग्रसेन धाम ने जो चयन किया था वो बिल्कुल सही चयन था, क्योंकि भारत सरकार ने चयन 2025 में किया, अग्रसेन धाम ने चयन 2022 में किया। वह गौरव और उत्साह का क्षण 2022 में हम लोगों को मिला था। और आज यह उत्सव का कार्यक्रम है, इसमें पूरे धाम परिवार के सारे पदाधिकारी ट्रस्टी पधारे हैं। हम पूरे धाम परिवार की तरफ से सज्जन जी को यह आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ और करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और समाज सेवा में, मानव सेवा में लगे रहें। यही मेरी सबसे प्रभु से प्रार्थना है। जय अग्रसेन, जय अग्रवाल। मैं अमित सरावगी, मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल फीड्स एंड प्रेसिडेंट मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जिस दिन इस सम्मान का अनाउंसमेंट हुआ, मैं माननीय श्री सज्जन भजनका जी के साथ में ही था। हम लोग जयपुर एक शादी में गए थे और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ ऐसा लगा कि ये सम्मान हम लोगों को ही प्राप्त हुआ है। मेरा उनसे मैं उनके डेली मॉर्निंग वॉक ग्रुप का सदस्य हूं, जिसमें उन्होंने ही मेरे को करीब 2.5 साल पहले जोड़ा है। मुझे रोज़ सुबह उनका सानिध्य एवं आशीर्वाद मिलता है और मैंने उनको बहुत ही बहुत सज्जन, मिलनसार, नम्र पाया है और उनकी बुद्धि बहुत विलक्षण एवं तीक्ष्ण है और वो किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का बहुत ही आसान सॉल्यूशन बता देते हैं। मुझे उनका बहुत प्रेम मिलता है और आज के दिन कलकत्ते में मैं 12 साल से रह रहा हूं और मेरे वो पिता तुल्य हैं और मुझे उनसे उसी तरीके से प्रेम एवं सम्मान प्राप्त होता है। ये उनका बड़प्पन है कि वो मुझे अपने सानिध्य लायक समझते हैं और ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, जो वो समाज की इसी तरीके से सेवा कर सकें। धन्यवाद। श्री कल्याण आरोग्य सदन सांवली
सीकर राजस्थान श्री सज्जन भजनका जी को पद्मश्री मिलने के ऊपर अति गौरवान्वित अनुभव करती है। श्री सज्जन भजनका जी इस संस्था के वरिष्ठतम ट्रस्टियों में से एक है और वो हमेशा इस संस्था के लिए विचार करते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो राजस्थान जाके आए थे, संस्था में विजिट करके आए थे और उनको संस्था की विजिट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गौरव के लिए हम सबको गौरवान्वित करने के लिए हम उनके अति आभारी हैं। धन्यवाद। सरलता, सादगी, सौम्यता और समाज सेवा, साथ ही साथ उद्यमिता के प्रतीक सज्जन जी भजनका के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्ति का ये अवसर जो है वो हम सब के लिए, विशेषकर गौरांग वेद विद्यालय के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि वे हमारे संरक्षक ट्रस्टी भी हैं। गीता के योगः कर्मसु कौशलम की आप साक्षात प्रतिमूर्ति हैं और आपने जिस उद्यमशीलता से इस उपलब्धि को प्राप्त किया है ये वास्तव में अभिनंदनीय और प्रेरणीय है। हम आप सभी का, आप गौरांग वेद विद्यालय की तरफ से श्री सज्जन जी भजनका का इस महती उपलब्धि के लिए हृदय से अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करें और समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और के लिए आपका जो प्रण है उसमें आप सतत निरंतर रहें। ईश्वर आपको दीर्घायु और स्वस्थ रखे। जय श्री कृष्ण। हम पूर्वांचल कल्याण आश्रम के सभी कार्यकर्ता परम आदरणीय सज्जन जी सादर राष्ट्र वंदना। भारत सरकार द्वारा आप श्री को पद्मश्री अलंकरण से विभूषित करने पर पूर्वांचल कल्याण आश्रम के हम सब कार्यकर्ता आह्लादित हैं, आलंबित हैं और प्रफुल्लित हैं। अपनी सघन व्यावसायिक व्यवस्थाओं के बावजूद सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र प्रेम के सभी कार्यों के लिए आपका रुझान और सक्रिय सहभागिता हमें सदैव प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। आपका सम्मान वस्तुतः वनवासी सेवा और संगठन कार्यों से जुड़े हम सब कार्यकर्ताओं का सम्मान है। तेना त्यक्तेन भुंजी था कि हमारी सर्वभूत क्षेमकारी परम पावनी संस्कृति का सम्मान है। आप स्वस्थ रहें, शतायु हों और चिरकाल तक कार्य और कार्यकर्ताओं के जीवंत प्रेरणा बने रहें, यही शुभांशा है। पुनश्च आपको पद्मश्री अलंकरण के लिए बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। लिए गौ माता की जय। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज 140 वर्ष पुरानी कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी के वरिष्ठतम हमारे माननीय ट्रस्टी श्री सज्जन जी भजनका को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। यह एक गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है उन पर, जो आज फलीभूत होकर हम सब के समक्ष आई है। उनके द्वारा निरंतर सोसाइटी में बहुआयामी सेवाएं प्रदान की जा रही है और जो सबसे बड़ी सेवा 2019 में सेंचुरी प्लाईवुड के सौजन्य से जीवक गो चिकित्सा अस्पताल का निर्माण हुआ, जो पूर्वी भारत में एकमात्र ऐसा गौ चिकित्सा अस्पताल है जहां पर पिछले 6 वर्षों से गौ माताओं की निरंतर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है। एम्बुलेंस है, गौ माताओं को शहर के विभिन्न हिस्सों से लाने ले जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा अन्य और भी सेवा कार्यों में श्री सज्जन जी भजनका का पूर्ण रूप से मूक सहयोग रहता है। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पर भी कहीं ऐसा लगता है कि गौ माता को वेदना है, वहीं पर सज्जन भैया उपस्थित हो जाते हैं। आज का यह जो मैं समझता हूँ, यह जो उनको अवार्ड मिला है, यह जो पुरस्कार मिला है, यह सिर्फ और सिर्फ गौ माता की दया है, जो कि आज वो इस तरह से गौ माता के कार्य में अपना समर्पण कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है आगे भी इसी तरह और उत्तरोत्तर उन्नति सज्जन जी भजनका को होगी और उन्हें आने वाले समय में
पद्म भूषण पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। नमस्कार, हम स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान एज वैसा और वैसा कोलकाता के तरफ से माननीय सज्जन जी भजनका जी के जो ये पद्मश्री अवार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त हुआ, उसके लिए हम सब लोग विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था के ओर से उनको तहे दिल से, हृदय से अपना शुभेच्छा और अपना प्रार्थना ईश्वर से है कि ऐसे व्यक्तित्व जो बहुत सारे संगठनों का प्रेरणा का स्रोत है, उनका स्वस्थ और जीवन सुंदर रहे, परिवार के साथ वो सुस्त रहे, सुखी रहे और हमेशा ऐसे ही हम जैसे सारे संगठन के साथ मिले जुले रहे, सहायता दे और साथ में रहे, कल्याण करे सबका। इसी प्रार्थना से हम सब लोग यहाँ आए थे। हम सब लोग उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। राजपूत जी को भी अनुरोध करेंगे 2 शब्द बोलने के लिए उनके बारे में। नहीं, आज हमारा बहुत ही सौभाग्य का दिन है। सज्जन जी जैसे व्यक्ति, वो जैसा नाम है वैसे ही उनके काम भी हैं। काफ़ी दिन से नाम सुना था, लेकिन भारत सरकार ने जो उनको ये सम्मान दिया, ये बिल्कुल यथोचित है, ये होना ही चाहिए था, क्योंकि जितना उनका हर संस्था से जुड़े हुए हैं, आज 31 संस्थाओं ने उनको सम्मानित किया है। संस्था तो और भी बहुत लाइन में थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था, तो उनको वो अतुलनीय है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनके बारे में और बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं हम सबके। हमारी एस बियासा की जो टीम है वो यहाँ पे हैं। ये अभिजीत जी हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, और हमारे जोपट जी हैं जो PRO हैं, और ये हमारे संतोष जी सराफ, ये मुकेश जी पारिक। धन्यवाद धन्यवाद। हम पूरी टीम में जुड़े हुए हैं। ये कुछ जोपट जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं पद्म श्री सज्जन जी भजनका के साथ 20 साल तक कार्य किया हूँ, हरिसंघ समिति में और FTS में, और उनके नेतृत्व में जो काम हुआ वो आज तक याद रहेगा हमको, और मैं उनसे बहुत प्रेरणा लिया हूँ और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और एस वैसा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। आई एम विश्वास लपालकर फ्रॉम विवेकानंद केंद्र, रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी. I am associated with Sajjan ji since 1981 when he was in Tinsukia. His children also studied in our school, I still remember. We are overwhelmed because from the very beginning he was associated with Vivekananda Kendra, and in establishing Vivekananda Kendra Vidyalaya Tinsukia, he played a very important role till he was in Tinsukia. Later on also, whenever it was required, he came forward to help us financially and guided us all the time. We are very happy that he has been conferred with Padma Shri Award, and we wish for his good health hereafter to serve the humanity. Thank you very much on behalf of Vivekananda Kendra, Kanyakumari. ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस अवार्ड से सज्जन अंकल को नवाजा गया। सज्जन अंकल को इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरे लिए सबसे मतलब ये जब अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो हम जयपुर में एक शादी में थे, तो मैं जस्ट इनके साथ बैठा हुआ था। तो मतलब मैं सोच नहीं सकता कि मुझे भी इतना हर्ष और उत्साहित हुआ मैं भी कि उसका कोई मतलब बोल नहीं सकता हूँ इसमें। और ये जैसा कि अंकल ने कहा, ये अवार्ड खाली उनका नहीं हम सब का है, तो हम चाहते हैं आगे भी और भी अवार्ड उनको मिलते रहे। और आज के प्रोग्राम के लिए वन बंधु परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सज्जन भजनका जी को पद्मश्री का सम्मान, ये इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। ये उनके सज्जनता का सम्मान है, उनकी कर्मठता का सम्मान है। और जिस कर्मठता से उन्होंने वन बंधु परिषद और अन्यत्र जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी है वो जो कार्य किए हैं, चाहे वो बिजनेस का कार्य हो, चाहे वो सेवा का कार्य हो, वो अप्रतिम है। मैं युवा शक्ति परिवार की ओर से सज्जन भजनका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हम तो पूरे भारत सरकार से और जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उनसे ये भी मांग करेंगे कि उन्होंने जो उनको अवार्ड दिया है वो बहुत अच्छा है, वो डिजर्व करते हैं। उन्हें
भारत रत्न भी मिलना चाहिए, भारत रत्न सम्मान से वो सम्मानित हों। तभी ऐसे व्यक्ति जो समाज के एक कॉर्नर से आकर, तिनसुकिया से आकर न केवल लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया, बल्कि अपने बिजनेस से 20% निकालकर उनके जीवन को समृद्ध बनाया है, उनके चेहरे पर खुशहाली लाई है। तो एक बार पुनः युवा शक्ति परिवार उनके इस कार्य के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है, उनका वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।